नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 2 20 क्वेश्चन सेट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मेरा नाम अनुज कुमार है और मेरा नाम अनुज कुमार है, अनुज कुमार। और मेरे चैनल का नाम है जीरो मैथ अकेडमी। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। Reduce 128352/238368 to its lowest term। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना होगा और जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से इस संख्या को और इस संख्या दोनों संख्याओं को भाग दे देंगे। जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वही हमारा लोवेस्ट फॉर्म आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम डिविजनल मेथड से निकालेंगे। तो ये आएगा 128352। इस संख्या से भाग देंगे हम 238368 को। तो ये एक बार में जाएगा तो आएगा 128352। 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। अब ये रिमाइंडर हमारा बचा। अब इस रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइजर को हमें भाग देना होगा। चलिए आइए देते हैं। 128352 को जब हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 110016। अब 2 में से 6 जाएगा नहीं तो हासिल ले लेंगे। ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 3 का 3 उतारेंगे, 8 का 8 उतारेंगे और 2 में से 1 गया 1। अब ये जो रिमाइंडर आया हमारा 18336। अब इस रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइजर यानी कि 110016 को भाग दे देंगे। तो चलिए आगे देते हैं। 110016 को भाग देंगे तो ये हमें लगता है कितने बार में जाएगा? 6, 18, 96। हाँ, 6 बार में कोशिश करते देने की। तो 6 6 36, हासिल लगा 3, 6 3 18, 19 20 21, 1 हासिल लगा 2, 6 3 18, 19 20, हासिल लगा 2, 8 6 48 और 2 50, हासिल लगा 5, 6 कम 6 और 6 5 11। ये रिमाइंडर हमारा बचा 0। इसका मतलब लास्ट वाला डिवाइजर 18336 यही हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ हमारा आया 18336। अब क्या करना है? अब हमने एचसीएफ निकाल लिया तो अब एचसीएफ से इन दोनों नंबरों को भाग देना होगा और जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए आइए देते हैं, इधर साइड में दे लेते हैं। ये हम देंगे 18336 से भाग देंगे हम किसको? 12852 को। तो ये हमें लगता है कि 6 12 6 18, 6 24, 6 35, 6 36, 6 7 42 7 बार में जाना चाहिए। 6 7 42 की 2, हासिल लगी 4 और 7 21 4 25, हासिल लगी 2, 7 21 22 23, हासिल लगी 2, 7 8 56 57 58, हासिल लगी 5, 7 कम 7 और 5 12। रिमाइंडर बचा 0। इसका मतलब न्यूमिनेटर हमारा 7 आएगा और हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो न्यूमिनेटर हमारा 7 सिर्फ ऑप्शन सी में है। तो इससे हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि ऑप्शन हमारा सी आंसर है, 7/13। The simplest reduction to the lowest term of 116, 690, 153/427, 863, 887 इज। अब देखिए ये इतनी बड़ी संख्या है। अब इसका हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। फिर जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से इन दोनों संख्याओं को भाग देना पड़ेगा। फिर जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए आइए पहले इसी तरीके से करके देखते हैं। पहले एचसीएफ निकालते हैं फिर भाग देते हैं। तो ये एचसीएफ निकालने के लिए हम छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देंगे। तो छोटी वाली संख्या को हम यहाँ लिख लेंगे
हम 151 को यहाँ लिखेंगे और बड़ी वाली संख्या को यहाँ लिखेंगे 4278638887। तो हमें लगता है 3 बार में जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15 की 5, हासिल लगी 1, 3 एकम 3 1 4 0, 9 तिया 27, हासिल लगी 2, 6 तिया 18 19 20, हासिल लगी 2, 6 तिया 18 19 20, हासिल लगी 2, 3 एकम 3 2 5 और 3 एकम 3। 7 में से 3 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 4, ये 3 का 3 उतारा। अब 6 में से 7 जाएगा नहीं तो हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 16, और 16 में से 7 गया तो 9, इधर बचा 7, 7 का 7, इधर 7 का 7, 2 में से 5 जाएगा नहीं तो हासिल ले लेंगे, एक 12, 12 में से 5 गया तो बचा 7, और इधर बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0। तो हमारा रिमाइंडर ये आया। अब इस रिमाइंडर से हमें क्या करना है, इस पहले वाले डिवाइजर को भाग देना है। तो चलिए ये इधर साइड में दे लेते हैं। ये है हमारा 77793434। अब इससे हम भाग देंगे किसको, 11669015 को भाग देंगे। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। इसका मतलब हमें एक बार करना पड़ेगा। एक बार करते हैं, है ना। एक बार करना तो हमारा आएगा 77793434। अब एक में से जाएगा नहीं तो हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया तो 7, इधर बचा 4, 4 में से 3 गया 1, एक में से जाएगा नहीं तो हासिल लेना पड़ेगा आगे से, ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया तो 4, इधर बचा 9, 9 में से 6 गया तो 3, इधर हो गया 18, 18 में से 9 गया 9, इधर हो गया 15, 15 में से 7 गए तो 8, इधर भी हो जाएगा 15, 15 में से 7 गए तो 8, इधर बचेगा 10, 10 में से 7 गया तो 3। अब ये जो रिमाइंडर आया इससे हमें पहले वाले डिवाइजर को भाग देना होगा। तो चलिए ये दे लेते हैं पहले वाले डिवाइजर को भाग, हमें एक साइड में 77793434। हमें लगता है 2 बार भाग देना चाहिए। तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1, और 6 दूनी 12 1 13 3, हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 1 19, हासिल लगी 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7, हासिल लगी 1, 8 दूनी 16 17 के 7, हासिल लगी 3 दूनी 6 1 7। इसका मतलब रिमाइंडर आया 0। तो हमारा जो SCF आया वो आया 38896717। SCF हमारा आया 38896716। अब इस जो ये हमारा SCF आया, अब इस SCF से पहले न्यूमिनेटर को भाग देंगे और फिर डिनोमिनेटर को भाग देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा लोवेस्ट फॉर्म आएगा। तो चलिए आइए इधर साइड में देते हैं। 38896717 से हम जब भाग देंगे किसको, 11669015 तो हमें लगता है कि 3 बार में जाएगा। 7 तिया 21 की 1, हासिल लगी 2, और 3 एकम 3 2 5, 7 तिया 21 की 1, हासिल लगी 2, 6 तिया 18 19 20, हासिल लगी 2, और 9 तिया 27 28 29, हासिल लगी 2, 8 तिया 24 25 26 की 6, हासिल लगी 2, 8 3 27 28 29 8 तिया 24 25 26, हासिल लगी 2, 8 तिया फिर 3 को 8 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24 25 26 की 6, हासिल लगी 2, और 3 तिया 9 10 1 11। तो रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब हमारा न्यूमरेटर आएगा 3। और देखिए ऑप्शन ए में 3 दिया गया है तो हमें लगता है कि यही हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए आइए डिनोमिनेटर से भी भाग दे के देख लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शन ए ही सही है। तो हम यहाँ डिनोमिनेटर लिख लेंगे, ये लो 427
863887। तो ये हमें लगता है कितने बार में, 11 बार में जाएगा। हम ऑप्शन ए से देख रहे हैं क्योंकि हमारा न्यूमिनेटर 3 आ ही चुका है। अब हमें लगता है कि ऑप्शन ए सही होगा, इसलिए हम सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे। तो चलिए आइए 11 से गुणा कर लेते हैं हम। 11 सत्ते 77, हासिल लगी 7, और 11 एकम 11 और 7 18 की 8, हासिल लगी 1। 11 सत्ते 77, 1 78 की 8, हासिल लगी 7, और 11 छिक 66, 67 68 और 5, नहीं 11 छिक 66, 66 और 7 कितने हो गए, 66 67 68 69 70 और 3 73 की 3, हासिल लगी 7। 11 99 और 7 100 106, हासिल लगी 10। 11 अट्ठे 88 10 98, हासिल लगी 9। 11 नीम हो चुका है ना, 11 नीम 99, हाँ। और अब क्या बचा, 11 नीम 99 और 9 कितना हो गया, 11 नीम 99 9, अरे कहाँ पे हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 8 बार हो चुका है, मतलब यहाँ तक हो चुका है। अब इसे 8 से गुना करना है। 11 अट्ठे 88 और 9 89 90 और 7 97, हासिल लगी 9, और 11 तिया 33 और 9 33 और 9 42। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो हमने गैस किया था वो सही है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0 एंड 6 इज। तो देखिए 0 और 6 में हमें फैक्टर निकालना है। तो देखिए 6 के तो फैक्टर हो सकते हैं 1 2 3 इंटू 6, लेकिन 0 का कोई फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा अनडिफाइंड। HCF ऑफ 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। अब ये हमें 3 नंबर दिए गए, एक ये रहा, दूसरा तीसरा, इनमें से HCF निकालना है। तो देखिए HCF के क्या होता है, हमने पढ़ा था, HCF होता है कॉमन लीस्ट पावर। तो कॉमन होना चाहिए और लीस्ट पावर लेनी है। तो देखते हैं, 2 कॉमन है, हाँ जी 2 कॉमन है, 2 की लीस्ट पावर क्या है 2, तो 2 की 2 पावर ले लेंगे। 3 कॉमन है जी, हाँ जी 3 कॉमन है, 3 की लीस्ट पावर क्या है 2, तो 3 की 2 पावर ले लेंगे। फिर देखेंगे 5 कॉमन है जी, हाँ जी 5 कॉमन है, 5 की लिस्ट पावर क्या है 1, तो 5 लेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या 7 कॉमन है, नहीं जी। 11 कॉमन, नहीं जी। तो हमारा HCF क्या होगा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। तो इसका मतलब ऑप्शन ए। HCF ऑफ 2 की घात 2, तो अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो क्या आएगा, 2 कॉमन है, नहीं जी 2 कॉमन नहीं है। 3 कॉमन है, हाँ जी 3 कॉमन, 3 की लिस्ट पावर क्या है 1। 5 कॉमन है, हाँ जी 5 कॉमन है, 5 की लिस्ट पावर क्या है 1। क्या 7 कॉमन है, हाँ जी 7 कॉमन है, 7 की लिस्ट पावर क्या है 7 1। कि क्या 11 कॉमन है, नहीं जी 11 कॉमन है। तो हमारा ऐसे हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 सत्ते, 5 तिया 15 15 सत्ते, 7 पंजे 35 की 5, हाँ से लगी 3, 7 एकम 7 3 10, 105। इसका मतलब ऑप्शन ए। HCF ऑफ 4 27 3 से 31, इन संख्याओं का HCF निकालना है। तो देखिए HCF के लिए क्या करना होता है, हमें पहले संख्याओं को प्राइम प्रोडक्ट में लिखना होता है, नंबर को प्राइम प्रोडक्ट में लिखना होता है। तो चलिए आइए पहले हम लिख लेते हैं प्राइम प्रोडक्ट में इसको। तो 4 इंटू 27 इंटू 3125, इसके आप प्राइम प्रोडक्ट हम लिखेंगे तो क्या क्या आएगा, 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 और 27 को लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27, और इसके जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, निकाल के देख लेते हैं यहाँ पे साइड में। 5 छिक्का 30, इधर हो गया 12, तो 5 दूनी 10, इधर हो गया 25, तो 55 25। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। फिर करेंगे तो 5 दूनी 10 55 25, फिर 5 से करेंगे तो 55 25, और फिर 5 से करेंगे तो कितनी 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 की 5 पावर आएगी। तो इसका हम पावर में जब लिखेंगे तो 2 की 2 पावर हो गई,
3 की 3 पावर हो गई इंटू 5 की 5 पावर हो गई। तो इसको हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख लिया। अब दूसरी संख्याओं को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो दूसरी संख्या हमारी है 8 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 7। तो जब 8 के प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 को करेंगे तो 3 तिया 9, ये है हमारा 25। तो 25 इंटू 7, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7। अब इस संख्या को हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना होगा, तो इसको हम इधर नीचे कर लेते हैं। 16 इंटू 81 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 49। तो 16 को हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। और जब 81 को करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7, 49 को 7 इंटू 7। तो जब इसको लिखेंगे हम तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7 की पावर 2। तो देखिए हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख लिया। अब हम इनका एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन और लीस्ट पावर, दो की कितनी, 2 कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है, लीस्ट पावर क्या 2, तो 2 की 2 पावर ले लेंगे। 3 कॉमन है, हाँ जी 3 कॉमन है, लीस्ट पावर क्या है 2, तो 3 की 2 पावर ले लेंगे जी। 5 कॉमन है, हाँ जी 5 कॉमन है, 5 की लीस्ट पावर क्या है 1, तो 5 ले लेंगे। अब ये आंसर निकाल लेंगे हम। 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 इंटू 5, तो 5 ने 45 और 45 चौक, जब 45 दूनी 90 दूनी 180, इसका मतलब ऑप्शन ए। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब HCF पूछा है, किसका 36 का और 84 का। तो चलिए आइए निकाल लेते हैं। 36 छोटी संख्या है तो इसको एज अ डिवाइजर यूज करेंगे, और 84 बड़ी संख्या है तो इसको एज अ डिविडेंड यूज करेंगे। तो 36 दूनी 72, बचे कितने 2 1 12। और जब इस रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइजर को भाग देंगे 36 को, तो 12 24 12 तिया 36, इसका मतलब रिमाइंडर बचा 0। तो हमारा ये जो 12 लास्ट डिवाइजर है यही हमारा एचसीएफ होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए। Even numbers are formed by taking at least 2 number at a time from 0 4 8 9 the HCF में। अब देखिए ये हमें 4 डिजिट दिए गए हैं, कौन कौन से हैं 0 4 8 9। अब इनसे 2 डिजिट वाली प्राइम नंबर्स बनाने और उनका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इवन नंबर्स होते क्या, इवन नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में, इवन नंबर्स वो होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 8 आए। अगर लास्ट का इकाई का अंक जो होगा 0 2 4 8 एंड 6 ये आएंगे तो हमारे क्या वो इवन नंबर बनेंगे। क्या 9 आएगा तो हमारा इवन नंबर बनेगा, नहीं, 0 आएगा, 4 भी आएगा और 8 भी आएगा। तो 6 दिया नहीं है, 2 भी दिया नहीं है और 9 दिया है, वो लिख नहीं सकते। तो इसका मतलब जो हमारे इकाई के अंक होंगे वो होंगे 0 4 8 9 नहीं हो सकता, ठीक है। और 2 डिजिट की संख्या बनानी है तो 0 से पहले 0 लगा देंगे तो क्या कोई संख्या बनेगी, नहीं जी। 0 से पहले 0 लगा देंगे तो कोई भी संख्या नहीं बनेगी। तो क्या लिखना पड़ेगा 0 के आगे 4, तो ये 40 एक संख्या बन गई। अब 0 के आगे 8 लगा देंगे तो क्या कोई संख्या बन जाएगी 2 डिजिट की, हाँ जी। 0 से पहले अगर हम 8 लगा देंगे तो 80 एक 2 डिजिट की संख्या बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम 0 के आगे 9 लगा देंगे तो 90, ये भी एक 2 डिजिट की संख्या बन जाएगी। अब देखिए 4 के आगे अगर हम 0 लगा देंगे तो क्या कोई 2 डिजिट की संख्या बनेगी, नहीं, ये 1 डिजिट की संख्या हो जाएगी। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, 4 के आगे 4 लगाना पड़ेगा, तो ये एक 44 एक 2 डिजिट की संख्या बन गई। इसी प्रकार से 4 के आगे 8 लगाना पड़ेगा और इसी प्रकार से 4 के आगे
9 लगाना पड़ेगा। अब ये 8 वाले को देख लेते, 8 के आगे 0 लगा नहीं सकते क्योंकि एक डिजिट की संख्या बनेगी, इसलिए 8 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, 4। 8 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, 8, और 8 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, 9। तो हमारी 2 डिजिट की संख्याएं इतनी बनेंगी इन 4 डिजिटों को मिला के। तो अब इनका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए अब इसमें क्या है, इसमें अब हमें डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने से क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ जल्दी निकल आएगा। तो अगर हम 90 इंटू 80 का डिफरेंस करेंगे, 90 और 80 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 10। अगर हम 80 और 40 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 40। तो हमारा कम डिफरेंस कौन सा है, ये। और देखते हैं क्या 10 से कोई छोटा डिफरेंस बना सकते हैं, हाँ जी। अगर हम 90 को ले लें, अगर हम किस किस को ले लें, 90 को ले लें और कोमा इधर से 88 को ले लें, तो इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा 2 बनेगा। अब या तो ये डिफरेंस एचसीएफ होगा या इसके डिवाइजर फैक्टर आंसर होंगे। तो चलिए आइए चेक कर लेते हैं, पहले 2 को चेक कर लेते हैं, क्या 2 से सभी संख्या जाएंगी, हाँ जी, क्योंकि हमें इवन नंबर्स बनाने ही है। तो इवन नंबर्स बनाने, इसका मतलब 2 से सभी संख्याएं क्या होंगी, भाग हो जाएगी। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए। एचसीएफ ऑफ 204, 1190, 1445। अब इनका एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए पहले वाली जो 2 छोटी संख्याएं हैं उनका एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर जो एचसीएफ आएगा उससे बड़ी संख्याओं को भाग देके एचसीएफ निकाल लेंगे। तो चलिए आइए 2 छोटी संख्याओं में से पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो 204 में से भाग देंगे हम किसको, 1190 को भाग देंगे। तो ये हमें लगता है कितने बार में जाएगा, 20 पंजे। अगर हम 5 बार करें तो 20, 5 दूनी 10, 5 बार ही करके देखते हैं। 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 0 7 1, 170 आया। अब 170 जो रिमाइंडर आया उससे हम क्या कर लेंगे, पहले वाले डिवाइजर 204 को भाग दे देंगे। तो एक बार जाएगा, ये बचा 4, ये बचा 3, 34। अब इस 34 से क्या करेंगे, 170 को भाग दे देंगे हम। तो ये जाएगा कितने बार में, 5 बार में। 5 चौक 20, हासिल लगा 2, 5 3 15 17। तो देखिए जब हमने इन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाला तो कितना आया, 34। अब ये जो एचसीएफ आया 34, अब इस 34 से हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या को भाग देंगे। तो ये आएगा 34 से जब हम भाग देंगे तीसरी संख्या को 1445 को, तो हमें लगता है कितने बार में जाएगा ये, पहले हमें 3 बार देकर देखना चाहिए। 3 चौक 12 के 2, हंसी लगी 1, 3 3 9 1 10, ये बचा 2, ये हो गया 4। इसका मतलब 42 आया। तो हमें 3 बार ना देकर 4 बार देना चाहिए था। 4 बार देते हैं हम। 4 चौक 16, पीछे हंसी लगी 1, 4 3 12 और 1 13। 4 में से 6 जाएगा नहीं तो हंसी लेंगे आगे से, ये हो जाएगा 14, और 14 में से 6 गया तो बचा 8। अभी हम 85 इधर 5 उतार लेंगे, ठीक है। अब ये 2 बार देंगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, हाँ ये आएगा 7। इधर बचा कितना, 1 7, सॉरी 7, 7 में से 6 गया 1, 17, 17 बचा रिमाइंडर। अब इस 17 रिमाइंडर से क्या करेंगे, पहले वाले डिवाइजर को भाग देंगे। तो इधर आएगा 34, 17 दूनी 34, रिमाइंडर आया 0। इसका तो मतलब 17, 17 हमारा एचसीएफ आया। एचसीएफ आया हमारा कितना, 17। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो इस तरीके से हम देखिए 3 संख्याओं को निकालते हैं एचसीएफ। पहले 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर जो एचसीएफ आता है उससे हम तीसरी संख्या को भाग देते हैं, फिर लास्ट में जब हमारे रिमाइंडर आ जाता है उससे पहले वाला डिवाइजर हमारा एचसीएफ होता है। Which of the following is a pair of co-prime numbers? देखिए को-प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1। तो चलिए ये चेक कर लेते हैं, क्या 16 62 का एचसीएफ 1 आएगा, नहीं। 16 और 62 का एचसीएफ 2 भी हो सकता,
16 और 62 का एचसीएफ कुछ भी हो, लेकिन एक नहीं होएगा, तो हमारा ये आंसर नहीं है, क्योंकि 2 से 16 और 62 दोनों को भाग कर सकते हैं, तो 2 भी हो सकता है एचसीएफ, या कुछ भी हो, लेकिन एक नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन ए नहीं है। अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं, क्या हमारा 18 और 25 का एचसीएफ एक है? तो ऐसी कोई संख्या मिल नहीं रही जो 18 और 25 को काट दे। 3 से 18 जाएगा, 6 से 18 जाएगा, और 18 से 18 जाएगा, 25 5 से कटेगा और 25 से कटेगा, इसका मतलब 18 और 25 का एचसीएफ आ रहा है 1, इसका मतलब बी सही आंसर है। अब 21 और 35 को चेक कर लेते हैं, तो देखिए 7 एक ऐसी संख्या है जो 21 और 35 को भी काट रही है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 आने के चांसेस नहीं है। 23 बार को देख लेते हैं, 23 का ही मल्टीपल अगर हम करेंगे 4 बार, अगर 23 का मल्टीपल करें हम 4 बार, तो 4 3 12 के 2 हासिल लगी है, 4 2 8 1 9 92, मतलब 23 का ही मल्टीपल है 92, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, इनका भी एचसीएफ 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब बी जो हमने निकाला था वो सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। HCF of 2923 एंड 3239, तो देखिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देंगे हम, 3239, तो एक बार भाग देंगे हम, तो ये आएगा 2923, 9 में से 3 गया तो 6, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 9 जाएगा नहीं तो हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो 3। अब रिमाइंडर आया 316, तो 316 से हम भाग देंगे 2923 को, कितने बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा क्या लगता है 31 से जब हम करेंगे तो 29 छोटा पड़ेगा, तो हमें 31 3 8 24, 3 9 27, 9 एकम 9, 9 3 9 27 28, तो हमें लगता है कि 9 बार में भाग देना चाहिए, हमें 9 बार भाग दे के देखना चाहिए हमें। 9 6 54, हासिल लगी 5, 9 एकम 9 और 5 14 की 4 हासिल लगी 1, 9 3 27 और 1 28, 3 में से 4 जाएगा नहीं तो हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 13, और 13 में से 4 गया तो अच्छा 9, इधर हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया तो 7, इधर बचेगा 8, 8 में से 8 गया 0, 79। अब इस 79 से हम 316 को भाग दे के देखेंगे, तो 9 चौक 36 की 6 हासिल लगी 3, 7 चौक 28, 29 30 31, इसका मतलब रिमाइंडर आया 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो उससे पहले वाला जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, तो 79 इज द राइट आंसर, इसका मतलब ऑप्शन डी। HCF of 3556 एंड 3444 इज, चलिए आइए निकाल लेते हैं इनका HCF। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना होता है, तो छोटी संख्या हमारे 3444 और बड़ी संख्या हमारी 3556, इसको पहले एक बार भाग देंगे, तो ये आएगा 3444, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, अब इसको भाग देंगे हम 3444 को, जब हम 112 से भाग देंगे तो 11 तिया 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया 8, और इधर बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0, तो 4 उतार लेंगे, ये बचा 84, 84 रिमाइंडर बचा हमारा, 84 रिमाइंडर बचा। अब इस 84 से हम क्या करेंगे, 112 को भाग देंगे, तो 84 एकम 84, अब 2 में से 4 जाएगा नहीं तो हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया बचा 8, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, 28, 28 रिमाइंडर बचा। अब इस 28 से पहले वाले डिवाइजर 84 को भाग देंगे तो क्या होगा 28, क्या लगता है 8 दूनी 16, 8 तिया 3 बार में जाने के 34 है, 8 तिया 24 की 4 हासिल लगी 2, और 3 दूनी 6 7 8, रिमाइंडर 0, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है उससे पहले वाला जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, इसका मतलब 28, ऑप्शन डी।
अब हमें निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालना है, तो देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है प्राइम फैक्टर के हाईएस्ट पावर के प्रोडक्ट। प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी होती है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो दो दो की हाईएस्ट पावर क्या है, 5। तीन की हाईएस्ट पावर क्या है, 4। 5 की हाईएस्ट पावर है 3। 5 के बाद 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। और क्या है, 11। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। मिला लेते हैं ऑप्शन से, 2 की घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 4, 5 की घात 3, 7 की घात 2। इसका मतलब ऑप्शन सी सही आंसर है हमारा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम पूछ रहा है, किसका किसका, 24 का, 36 का, 40 का। तो एलसीएम जब हमें 3-4 संख्याओं का निकालना है तो क्या करते हैं, हम उसको एक रो में लिख लेते हैं, एक रो में लिख लेंगे। और फिर ऐसी संख्या से हम भाग देने की कोशिश करेंगे जो 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं को काटती हो। तो हम 2 ही ले लेंगे। 4, क्या 4 काटती है, हाँ 4 से 24, 36, 40 जाने के चांसेस है, तो 4 से काटेंगे। 4 छिक 24, 4 नीम 36, 4 धन 40। अब हम 2 से काटे, 3 से भी काट सकते हैं, पहले 3 से काट लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 10 कटेगा नहीं, तो 10 हम ऐसे ही काट लेंगे। अब 2 से काट लेंगे, तो 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं तो ऐसे ही लिख लेंगे। और 2 पंचे 10। क्या ऐसी कोई संख्या है जो 3 5 को काटे नहीं। तो ये इन सभी का प्रोडक्ट, जो डिवाइजर हुए हैं उनका, और जो लास्ट में बचे रिमाइंडर उनका प्रोडक्ट हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 60 की 0 80 लगी 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360। तो एलसीएम हमारा कितना आया, 360। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी। अब हमें एलसीएम निकालना, 22, 54, 108, 135, 198। तो हम आइए एलसीएम निकाल लेते हैं, 22, 24, 108, 135, 198। पहले हम 2 से भाग देंगे, 11, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 ये 135 कटेगा नहीं, तो 2 में 18, 2 में 18। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 ने 27, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब 11 से करेंगे तो 11, सॉरी 11 से नहीं करेंगे, पहले हम 3 से करेंगे। तो 11 कटेगा नहीं तो निकलेंगे, 7 भी कटेगा नहीं, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब अभी भी हमें 3 से करना चाहिए, तो 11 कटेगा नहीं, 7 का 7 लिख लेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और 11 11 लिख लेंगे। अब 11 से काटेंगे, तो 11, 7 नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 11 एकम 11। तो इन सभी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। तो क्या आएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 छत्ते 18 तिया 54, 54, 11 सत्ते 77, 5 दूनी 10, 11 सत्ते 77 और 5 दूनी 10, 77 और 2, दोबारा करते हैं, देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 छत्ते 18 54, 11 सत्ते 77 और 5 दूनी 10। तो अब इनका गुणा जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 54 को 77 से गुणा करते हैं,
54 को 170 से गुना करते हैं हम। 7 चौक 28, ऐसे लगे 2, 7 पन्ना 35, 36 37। 7 चौक 28 की 8, हाथ से लगी 2, 7 पन्ना 35, 36 37। 8 8 7 15 के 5, हाथ से लगे 1, 7 3 10 11, हाथ से लगे 1 4 और इंटू 10 जाएगा 41580। ये ऑप्शन में तो आ नहीं रहा, लग रहा कहीं गलती हो गई। चलिए आइए चेक करते हैं जरा। 22 54 108 135 198, 2 से जब आप 1 मिनट रुक रहे तो इसको दोबारा चेक करते हैं कहाँ पर गलती हो गई। 2 से भाग दिया तो 11 दूनी 22, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 2 से 135 जाएगी नहीं तो उतार लिया, 2 में 18, 1 ये हो गया 18, 2 में 18, ठीक है। 3 से भाग देंगे तो 11 जाएगा नहीं, 3 नीम, अरे यार देखिए यहाँ गलती हो गई, हमें 3 नीम 27 होता है और हमने क्या कर रखा है 7 लिख रखा है, 3 नीम 27, तो ये हमारा जो 7 है इसको 9 करना चाहिए था, यहीं पे हमसे गलती हो गई। 3 6 18 और 3 एकम 3, 3 5 15, 3 को 11, ये हमारा कितना है 9 है। तो जब 3 3 ये हम यहाँ पे क्या आएगा, अब इस 9 को यहाँ से भाग देंगे ना, 3 3 9, तो यहाँ पे हमारा ये 9 नहीं आएगा, ये वाला गलत नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9, ठीक है। और जब हम फिर 3 से भाग देंगे तो 11 जाएगा नहीं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15 11, अब 11 से देंगे तो ये 7 नहीं बचेगा हम, तो 11 एकम 11, 1 का 1, 2 का 2 का 5, तो ये जो हमारा 7 है ये 7 नहीं आएगा, इस 7 से हम गुणा गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें करना है 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54 इंटू 11, तो ये आएगा हमारा 54, 54 इंटू 11 इंटू 5 दूनी 10, तो जब हम 54 को 11 से गुणा करेंगे तब आएगा हमारा 4 5 4 9 5, 540 इंटू 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5940, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है सी, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे देखिए गलत हो गया था, ये 3 निम 27 होता है ये, तो ये ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन सी 5940। एलसीएम ऑफ 148 185, तो चलिए आइए निकालते हैं। 1 क्या कर रहा हूँ मैं, 148 185, तो अब ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों संख्याओं को काटती हो, तो 2 होगी नहीं, 3 होगी नहीं, 4 होगी नहीं, 5 6 7 8, तो देखिए हमें मिल नहीं रही है ऐसी कोई संख्या, तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 148 के प्राइम फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 7 14, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे तो हम 2 3 6, 2 7 14 और 37 का 37 से कम 37। अब 185 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो ये कितने जाएगा, 8 5 13 14, 5 से जाएगा, 5 3 15, 3 5 7 35 और ये 37 से कम 37, तो 148 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 148 के प्राइम फैक्टर जो हमने निकाले 2 की घात 2 इंटू 37, और 185 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हमने तो क्या हो गया 5 इंटू 37, तो एलसीएम हम जब लेंगे तो आएगा 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 37, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 37, 4 पंचे 20 इंटू 37, तो ये हमारा हो जाएगा 0, 2 7 14 की 4 हासिल लगी है, 3 दूनी 6 1 7, 740, ऑप्शन बी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, ए बटा बी
C बटा D E बटा E इज इक्वल टू तो भिन्न का हमें एचसीएफ निकालना है। तो भिन्न का जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ निकालने के लिए, भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर ये क्या हो गया बटे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो चलिए आगे निकालते हैं। जब न्यूमिनेटर निकालेंगे हम, न्यूमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे तो न्यूमिनेटर कौन कौन सी है, ए सी ई। तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ ऑफ ए कोमा सी कोमा ई बटे एलसीएम ऑफ बी कोमा डी कोमा एफ। तो मिला लेते हैं, ऑप्शन क्या है, HCF ऑफ ए सी ई एंड एलसीएम ऑफ बटे एलसीएम ऑफ बी डी एफ। इसका मतलब ऑप्शन बी। अब ये एक फ्रैक्शन दिया है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था, अब हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 2 8 64 और 10 क्या आएगा, इसका आएगा 2। एलसीएम निकालना है किसका किसका, 3 का 9 का 81 का और 27 का। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 81। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। HCF ऑफ 9 बटा 10 12 बटे 25 18 बटे 35 27 बटे 21। तो इसका HCF आएगा हमारा 3 से हमारा 9 भी चला जाएगा, 12 भी चला जाएगा, 18 भी चला जाएगा और 21 भी चला जाएगा। और एलसीएम आएगा हमारा, एलसीएम निकाल लेते हैं कितना, 10 का 25 का 35 का और 40 का। जब एलसीएम निकालेंगे हम 5 से काट लेते हैं तो 5 दूनी 10 5 25 5 7 35 5 8 40। अब हम 2 से काट लेते हैं, 2 1 2 5 7 2 चौक 8। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4। 5 25 दूनी 50 7 चौक 28। तो ये हो जाएगा 0 8 5 40 की 0 80 लगी 4 5 दूनी 10 1 14। तो ये हो जाएगा हमारा 1400। इसका मतलब 3 बटे 1400 हमारा ऑप्शन सी। एलसीएम ऑफ 1 बटा 3 5 बटा 6 2 बटा 9 4 बटे 27। अब एलसीएम का फार्मूला हमने पढ़ा था, एलसीएम का फार्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर बटे HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम जब एलसीएम निकालेंगे न्यूमिनेटर का, किस 1 का 5 का 2 का 4 का, इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे 1 जाएगा नहीं, 5 2 1 2 2 दूनी 4। तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20। इसका मतलब ये आ जाएगा 20 बटे एचसीएफ निकालेंगे तो 3 6 9 27 3। तो 20 बटे 3, इसका मतलब ऑप्शन सी। धन्यवाद दोस्तों, आज क्वेश्चन इतने तक ही रखते हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।